दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज का हमारा टॉपिक है लिटरेचर पोर्शन का शेक्सपियर का एक कॉमेडी प्ले टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ठीक है, जिसको लिखा गया था 1590 से लेकर के 1595 के बीच में। ओके, और इसको सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था 1594 से 95 के बीच। पहली बार प्रिंट किया गया था 1623 में। ओके, और इस प्ले की सेटिंग रखी गई है वेरोना, मिलान एंड द फ्रंटियर्स ऑफ मांटुआ। ठीक है, इस प्ले का मैं थीम आपको बता दूं। इस प्ले का थीम है फ्रेंडशिप ऑफ इनफाइडेलिटी। ओके, एक चीज़ और आपको बताती चलो कि द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये जो प्ले है आपका, ये शेक्सपियर के वीकेस्ट प्ले में से एक माना जाता है। ओके, और अकॉर्डिंग टू सेंस इसको एक हाई कॉमेडी भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये तो सब थे हमारे कुछ एडिशनल फैक्ट्स अबाउट द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक मिनट मैं अपना पीडीएफ चेंज कर लूँ। ओके, फिर कंटिन्यू करते हैं जी। तो एक क्विक रिवीजन में हम लोग देख लेते हैं। रोमियो एंड जूलियट एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। 1595 में इसको लिखा गया था। एक रोमांटिक ट्रेजेडी है, आप जान रहे हैं। प्ले की सेटिंग रखी गई थी वेरोना में, और जो वेरोना है वो इटली में स्थित है, और इसको वेरोना शहर को कहते हैं द सिटी ऑफ लव। ओके, और इसमें जूलियट की एज 13 ईयर और रोमियो की एज 16 ईयर होती है। और इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया था। और रोमियो का कॉन्फिडेंट होता है फ्रायर लॉरेंस, और जूलियट की कॉन्फिडेंटी होती है नर्स। ठीक है, ये सभी आपको कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो याद रखने हैं। ठीक है, और तो जी अब आ जाते हैं हम अपने प्ले पे जल्दी से जी। तो शुरू करते हैं हमारा प्ले और इसके मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। ओके, ड्यूक ऑफ मिलान है जो सिल्विया के फादर हैं। वैलेंटाइन एंड प्रोटियस आर जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वैलेंटाइन और प्रोटियस ये दोनों जेंटलमैन हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, एंटोनियो है, ये प्रोटियस के फादर हैं जी। थ्यूरियो है द फूलिश राइवल ऑफ वैलेंटाइन। थ्यूरियो एक फूलिश प्रतिद्वंदी रहता है वैलेंटाइन का। इनकी शादी जो सिल्विया है उनसे ये चाहते हैं कि मेरी शादी सिल्विया के साथ में हो जाए। ठीक है, स्पीड है एक क्लोनिश सर्वेंट टू वैलेंटाइन। ठीक है, ये वैलेंटाइन का सर्वेंट है, मूर्ख है। ठीक है, क्लोनिश है। ठीक है जी। जूलिया है एक वेरोना की लेडी है जो कि प्रोटियस से प्यार करती है। सिल्विया है, ये ड्यूक की डॉटर रहती हैं और ये वैलेंटाइन से प्यार करती रहती हैं। ल्यूसेटा एक नर्स होती है जूलिया की। ठीक है, लाउंस एक क्लोनिश सर्वेंट रहता है प्रोटियस का। पैंथियो ये एंटोनियो का सर्वेंट रहता है। एग्लामर ये भी एक पर्सन रहते हैं, आगे आपको कहानी में पता चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी समरी को। द प्ले बिगिंस विद वैलेंटाइन हु इज प्रिपेयरिंग टू लीव वेरोना फॉर मिलन। शुरू होता है ये प्ले वैलेंटाइन के साथ में जो की तैयारी कर रहा है वेरोना को छोड़ने की और कहाँ जाने की, मिलन जाने के लिए। ठीक है, ही रिक्वेस्ट हिज सन, एक मिनट जस्ट अ मिनट जी। ही रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड प्रोटियस टू कम विद हिम। वो अपने मित्र जो प्रोटियस है उससे अपने साथ आने के लिए विनती करता है। प्रोटियस इज इन लव विद जूलिया। तो जो प्रोटियस है वो जूलिया से प्यार करता है, इसलिए वो मना कर देता है। इस प्रकार से वैलेंटाइन अकेले चला जाता है। और इधर जो जूलिया होती है वो अपनी जो सर्वेंट है लुसेटा उससे बात करती है, क्योंकि जो लुसेटा होती है वो उसको चिढ़ाती है जूलिया को प्रोटियस के प्यार के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रोटियस उसको प्यार में कोई खत लिखा हुआ होता है, इसीलिए वो उसको चिढ़ाती है। एक्चुअली जो जूलिया होती है ना, ये प्रोटियस की जो बिलव्ड होती है, लवर होती है, ये शो नहीं करना चाहती कि वो प्रोटियस से प्यार करती है, लेकिन मन ही मन वो उससे प्रेम करती है। ठीक है, तो जो लुसेटा है वो इस बात को जानती है और फिर उसको आपस में टीज करती हैं। ठीक है, तो कोई लेटर रहता है जो प्रोटियस ने जो जूलिया को दिया रहता है। तो जूलिया जो है शो करने के चक्कर में कि मैं उसको प्यार नहीं करती हूँ, इसके चक्कर में वो लेटर को फाड़ देती है। लेकिन बाद में जब लुसेटा वहाँ से चली जाती है तो उसी लेटर को जोड़ जोड़ के जो है खुद पढ़ती है, उसके बाद उसे किस करती है। ठीक है, यानी इसका मतलब कि वो मन ही मन उस प्रोटियस से और उसके लेटर से प्रेम करती है। तो जूलिया इज अनविलिंग टू रिवील हर लव फॉर प्रोटियस बिफोर लुसेटा। जी बिल्कुल,
तो वो छुपाती है कि वो प्रोटियस से प्यार करती है, ठीक है। और किससे छुपाती? लुसिटा से। माफ कीजिएगा। शी टीयर्स अप द लेटर बट इमीडिएटली रिग्रेट्स हर एक्शन। जी, उसने उसको फाड़ दिया था लेटर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो फाड़ने के बाद इमीडिएटली उसको मतलब बहुत पछताती भी है कि उसने ऐसा क्यों किया, है ना। जी। शी पिक्स अप द फ्रेगमेंट्स ऑफ द लेटर एंड किसेस देम। जी, ऑलरेडी तो उसने वो लेटर उठाया जो फाड़ दिया था, उठाने के बाद उसे जोड़ा, फिर उसको किस भी करती है, ठीक है। प्रोटियस फादर एंटोनी मेक्स अप हिज माइंड टू सेंड प्रोटियस टू ड्यूक्स कोर्ट। तो प्रोटियस के जो फादर होते हैं एंटोनी मेक्स अप हिज माइंड, वो अपना माइंड बनाते हैं कि वो प्रोटियस को भी ड्यूक के कोर्ट में भेज दें। यानी ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोटियस का दोस्त है वैलेंटाइन, वो तो वेरोना छोड़ करके मिलन चला गया रहता है। तो जो प्रोटियस के फादर रहते हैं एंटोनी, वो सोचते हैं जब वैलेंटाइन चला गया, अच्छी जगह पे सेट हो गया है, तो क्यों ना मैं प्रोटियस को भी भेज दूं, ठीक है। तो वो प्रोटियस को मिलन जाने के लिए बोलते हैं। वैलेंटाइन इज इन लव विद सिल्विया। और इस तरफ क्या होता है, जो वैलेंटाइन रहता है जब वो मिलन जाता है, वो सिल्विया जो ड्यूक की डॉटर है उससे प्यार करने लगता है, ठीक है। प्रोटियस एक्सचेंजेस रिंग्स विद जूलिया एंड लीव्स फॉर मिलन। और इधर जो प्रोटियस रहता है वेरोना में, उसके फादर जब उसको भेजते हैं मिलन के लिए, तो यहाँ पे वो जूलिया के साथ में रिंग को जो है एक्सचेंज कर लेता है आपस में, ठीक है। और उसके बाद में मिलन के लिए आ पड़ता है, ठीक है। इन मिलन व्हेन प्रोटियस सीज सिल्विया, लेकिन यहाँ जब वो आ जाता है मिलन में, तो वैलेंटाइन तो काफी हैप्पी होता है प्रोटियस को देख करके, लेकिन जब प्रोटियस देखता है सिल्विया को, तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है, ठीक है। विद हर थ्रो ही नोज दैट हिज फ्रेंड वैलेंटाइन इन लव विद हर। और जो इधर जो वैलेंटाइन रहता है, वैलेंटाइन वो सिल्विया से ऑलरेडी प्यार करता रहता है, ठीक है। तो वो इस बात की चिंता नहीं करता है, कौन? प्रोटियस, वो भी सिल्विया से प्यार करने लग पड़ता है, ठीक है। वैलेंटाइन प्लान्स टू इलोप विद सिल्विया। और जो वैलेंटाइन रहता है वो सिल्विया के साथ में भागने का एक प्लान बनाता है। द जेलस प्रोटियस टेल्स अबाउट द प्लॉट। अब भाई, जब सिल्विया को दोनों लोग चाहते हैं, तो जो प्रोटियस है उसको तो ईर्ष्या होगी ही, और वो ये जो प्लान है, ये जो प्लॉटिंग हुई है, इस साजिश को जो है बता देता है किसको? जाकर के ड्यूक को, ठीक है। तो वैलेंटाइन इज काट। अब इधर वैलेंटाइन पकड़ा जाता है। द ड्यूक बैनिशेस हिम। अब उसको निकाल दिया जाता है वहां से, ठीक है। प्रोटियस ट्राइज टू वो सिल्विया बट शी स्कोल्ड्स हिम। अब इधर जो प्रोटियस है, वैलेंटाइन के जाने के बाद में ये सिल्विया को पटाने का ट्राई करता है, लेकिन जो सिल्विया होती है वो चूंकि वैलेंटाइन से प्यार करती है, तो काफी गुस्सा करती है, डांटती है उसको, प्रोटियस को, ठीक है। और याद दिलाती है कि क्या याद दिलाती है? रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज लव फॉर जूलिया। वो जो उसकी जो गर्लफ्रेंड जो वो वेरोना में छोड़ करके आया है, जी बिलव्ड बोल दीजिए, तो जो अपनी वो लवर को वहां छोड़ करके आया है, उसके बारे में वो याद दिलाती है, ठीक है। वेलेंटाइन इज ऑन हिज वे टू मंटुआ। अब जो वेलेंटाइन है, इसको यहाँ से निकाल दिया गया रहता है, तो वो रास्ते में जाता है कहाँ? मंटुआ की तरफ जाता रहता है। सम आउटलॉस कैप्चर हिम। अब कुछ जो बागी विद्रोही जो क्रिमिनल्स रहते हैं रास्ते में, उसको मिलते हैं और पकड़ लेते हैं। दे मेक हिम देयर लीडर। भाई, उसको लीडर क्यों बना देते हैं? क्योंकि हुआ कुछ ऐसा रहता है, जो बागी रहते हैं वो जो मिलन कंट्री है वहाँ वहीं से पहले बिलोंग करते रहते हैं, लेकिन राजा के द्वारा उनको निकाले जाने पे वो बागी बन जाते हैं और मंटुआ में आकर के सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो वैलेंटाइन से उसके बारे में पूछते हैं, तो वैलेंटाइन बताता है, अपनी सारी स्टोरी बताता है। रियल स्टोरी नहीं, वो ये बताता है कि मैं मर्डर करके आया हूँ, ठीक है जी। तो वो ऐसा बताता है, तो जो लोग रहते हैं ना, जो बागी लोग रहते हैं, वो उससे हैप्पी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं भाई ये तो बहुत बहादुर है, तो इसको हम अपना लीडर बना लेते हैं, ठीक है। तो द ड्यूक वांट्स सिल्विया टू मैरी थ्योरियो। और जो राजा रहता है, जो सिल्विया का फादर रहता है, वो सिल्विया की शादी थ्योरियो नाम के व्यक्ति से कराना चाहते हैं। और थ्योरियो जो है एक फूल टाइप का आदमी रहता है, ठीक है, जिसकी वैलेंटाइन से जो है बाद में लड़ाई भी होती है, ठीक है, राइवल रहता है ये वैलेंटाइन का। उसके बाद जूलिया कम्स टू मिलान इन डिस्गाइज ऑफ द पेज कॉल्ड सेबेस्टियन। और इधर जूलिया जो वेरोना में है, जो वेट कर रही है प्रोटियस का, वो थक जाती है वेट करते करते, तो वो क्या करती है? वो आ जाती है मिलान, ठीक है। कैसे आती है? इन द डिस्गाइज ऑफ ए पेज। एक जो है डिस्गाइज करके, वेश बदल करके आती है एक पेज का, यानी कि एक बॉय का ये रूप बदल करके आ जाती है और अपना नाम रख लेती है खुद का सेबेस्टियन, ठीक है। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि गर्ल्स के लिए मे बी ठीक ना रहता रहा हो उस समय का एटमॉस्फेयर, है ना, तो इस वजह से। शी ओवर हियर्स प्रोटियस हु इज वूइंग सिल्विया। तो चूंकि जब वो वेरोना में थी, तो उसको पता चलता है कि प्रोटियस जो है, जी, जब वो एक्चुअली मिलन में आती है, तब उसको पता चलता है कि जो प्रोटियस है वो सिल्विया के पीछे उसको पटाने के लिए पड़ा हुआ है, ठीक है। सिल्विया डिक्लाइंस। और इधर जो सिल्विया होती है, चूंकि वो वैलेंटाइन से प्यार करती है, तो वो मना करती है। शी आस्क्स एग्लामर फॉर हिज हेल्प टू escape फ्रॉम मिलन सो दैट शी मे रीच वैलेंटाइन। तो एग्लामर नाम का जो पर्सन है, वो उससे हेल्प मांगती है अपने बचाव के लिए, कि वो मिलन से चली जाए और फिर उसके बाद वो वैलेंटाइन के पास पहुंच जाए, ठीक है।
प्रोटियस टेक्स सेबेस्टियन जूलिया, और जो प्रोटियस रहता है, जो जूलिया रहती है, उसकी बिलव्ड रहती है, वो जब डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को, जब वो सेबेस्टियन बन जाती है तो प्रोटियस के पास आकर के उसका अटेंडेंट कुछ बन जाती है, ठीक है, उसके पास में सर्वेंट बन जाती है, ऐसा कुछ मान लीजिए आप, ठीक है, इनटू योर सर्विस, जी, उसके पास में वो सर्विस करने लगती है, जी, खुद को डिस्गाइज करके सेबेस्टियन के रूप में। ही सेंस सेबेस्टियन, और जो प्रोटियस रहता है वो उसको पहचान नहीं पाता है जूलिया को, तो वो उसको सेबेस्टियन समझ करके, अपना अटेंडेंट समझ करके, जो रिंग जूलिया ने उसको दी रहती है वो रिंग के साथ में उसको भेजता है सिल्विया के पास में, ठीक है, कि जाओ तुम उसको मेरे लिए रेडी करो, पटाओ, ठीक है, और ये वही रिंग रहती है जो जूलिया ने उसको दी रहती है, ठीक है। अब क्या होता है आगे, द ड्यूक विथ थ्योरियो एंड प्रोटियस, जो ड्यूक है वो थ्योरियो के साथ में और प्रोटियस के साथ में सिल्विया के पीछे जाते हैं, ठीक है, उसको देखने के लिए, क्योंकि वो एग्लामर के साथ में चली आती है उससे मिलने के लिए वैलेंटाइन के पास, ठीक है। तो जो जूलिया रहती है सेबेस्टियन बन करके वो फॉलो करती है, तो जी, सिल्विया इज टेकन कैप्चर बाई आउटलॉज। अब इधर जो सिल्विया है, सिल्विया और एग्लामर होते हैं, ये लोग भागते भागते जाते जब मंटुआ की तरफ पहुंचते हैं तो जो वहाँ पे क्रिमिनल्स जो बाकी लोग रहते हैं वो सिल्विया को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एग्लामर जो पर्सन रहता है वो तो अपनी जान बचा के भाग निकलता है, लेकिन सिल्विया फंस जाती है, ठीक है। द आउटलॉज मूव टू देयर लीडर वैलेंटाइन बट ऑन द वे, जो बाकी लोग रहते हैं वो उसको लेकर जाते रहते हैं अपने लीडर वैलेंटाइन के पास में ही, ठीक है, ले जाते तो क्या ही बात थी, लेकिन बीच में क्या होता है, दे हैव टू फेस प्रोटियस एंड जूलिया सेबेस्टियन। अब उनको फेस करना पड़ता है किसको, प्रोटियस और जूलिया को, यानी जूलिया मत कहिए, सेबेस्टियन कहिए, ठीक है। जो जूलिया है वो तो है लेकिन सेबेस्टियन के वेश में है, प्रोटियस के साथ में, ठीक है। तो उनको रास्ते में प्रोटियस और सेबेस्टियन मिल जाते हैं, तो क्या होता है, जो प्रोटियस होता है वो सिल्विया को बचाता है, ठीक है। ही ट्राइज टू परसुएड हर, अब वहाँ पे वो अपने प्यार का जो इकरार वगैरह करने लगता है, उसको बहलाने लग जाता है, ठीक है, लेकिन वैलेंटाइन कम्स ऑन द वे, और जो वैलेंटाइन होता है उसी समय आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। फिर क्या होता है कि वो इमोशनल होते हैं थोड़ा सा, तो बताता है कि जो है दोस्ती वगैरह के बारे में बताता है कि यही तुम्हारी दोस्ती है, एसेट्रा एसेट्रा। तो दे फाइट बट सून आर रिकॉन्साइल्ड, जी बिल्कुल। तो वो जब ऐसी बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसके बाद में सब कुछ शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। वैलेंटाइन फॉरगिव्स हिम, अब वैलेंटाइन जो है उसको माफ भी कर देता है, क्योंकि उसी समय जो प्रोटियस होता है उसका एक, जिसको कहते हैं हृदय परिवर्तन, माइंड चेंज हो जाता है, उसको रियलाइज हो जाता है कि जी हम इतने अच्छे दोस्त थे और उसके बाद में हमने ये सब हरकतें की, ठीक है। ही सीम्स टू अपीयर टू गिव जूलिया टू हिम, तो फिर वो क्या, उस समय जो सिल्विया रहती है उसको छोड़ देता है, और जो है जूलिया जो सेबेस्टियन बनी रहती है वो उस समय वहाँ पे बेहोश हो जाती है, ठीक है। तो प्रोटियस रिकॉग्नाइजेस, जी, लेट मी चेंज द PDF, जस्ट अ मिनट, जी, द रिंग विच ही गेव टू हर, तो वहाँ पे वो उस अंगूठी को दिखाती है जूलिया, शी रिवील्स हर आइडेंटिटी, तो वो अपनी सच्चाई बताती है। प्रोटियस रिमेंबर्स हिज लव फॉर हर, तो उसके बाद जो प्रोटियस होता है, एक तो उसका माइंड चेंज हुआ रहता है अपने दोस्त को लेकर के, उसके बाद फिर उसको अपना प्यार जो जूलिया के प्रति रहता है वो याद आता है। द आउटलॉज कैप्चर द ड्यूक एंड थ्योरियो, और इधर जो बाकी लोग रहते हैं वो ड्यूक और थ्योरियो को पकड़ लेते हैं, ठीक है। थ्योरियो सीज सिल्विया एंड क्लेम्स हर एज हिज, तो थ्योरियो जो रहता है वहाँ पे वो उसको देखता है, किसको, सिल्विया को, अपना वो भी अपना जो है अपने आप को उसके सामने दिखाने लगता है, बताने लगता है, झगड़ा करने लगता है। ही यील्ड्स व्हेन वैलेंटाइन थ्रेटन्स टू फाइट विद हिम, तो फिर क्या होता है, वो ये सब करता रहता है अपना मतलब ये झगड़ा करता रहता है, वो विलाप करता रहता है, चिल्लाता रहता है, तो जो वैलेंटाइन होता है वो उसको धमकाता है उसके साथ लड़ाई करने के लिए, ठीक है। द ड्यूक लाइक्स वैलेंटाइन्स स्पिरिट, तो जो ड्यूक रहता है वो वैलेंटाइन के स्पिरिट को देख करके उसको पसंद करता है, ठीक है, अफेक्ट होता है। ही गिव्स कॉन्सेंट टू द मैरिज ऑफ वैलेंटाइन एंड सिल्विया, जी, तो वो वहाँ पे फिर जो ड्यूक रहते हैं वो उसको लाइक करने लग जाते हैं, और उसके बाद में वो अपनी कॉन्सेंट, सहमति दे देते हैं सिल्विया और वैलेंटाइन की शादी के लिए, ठीक है। द ड्यूक पार्डन्स द आउटलॉस, और जो इधर ड्यूक रहते हैं वो जो बाकी लोग रहते हैं उनको माफ भी कर देते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम रिटर्न टू मिलान विद द प्लान ऑफ मैरिजेस ऑफ वैलेंटाइन विद सिल्विया, ऑल ऑफ रिटर्न, सभी लोग लौट आते हैं मिलन, कहाँ पे, किसके साथ में, शादी के प्लान के लिए लौट आते हैं, वैलेंटाइन विद सिल्विया एंड प्रोटियस ऑफ जूलिया, प्रोटियस विद जूलिया, जी। तो यहाँ पे जो दो कपल होते हैं, वैलेंटाइन एंड सिल्विया, और प्रोटियस और जूलिया की शादी हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ में ये प्ले खत्म हो जाता है। और आपको स्टोरी कैसी लगी, मेरा मेथड कैसा लगा आपको समझाने का, मैंने आपको ट्राई किया। फिर भी अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।